वीडियो की स्टार्टिंग में हम सुमेरे को देखते हैं जो अपने घर के सामने खड़ी होती है और नज़ारे को देख रही होती है। अभी सुमेरे डरी भी होती है और खुश भी होती है। डरी इसलिए होती है क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन सुमेरे के साथ वो हादसा हुआ था, और खुश इसलिए होती है क्योंकि मित्सो ने उसे बचाने के लिए टाइम ट्रैवल किया होता है। फिर वहीं पर हम देखते हैं मित्सो आता है और सुमेरे से कहता है तुम आज बहुत जल्दी उठ गई और यहाँ पे कर क्या रही हो। सुमेरे कहती है मैं नज़ारे को देख रही हूँ, पता नहीं है कब देख पाऊंगी कि नहीं। मित्सो कहता है ऐसा क्यों कह रही हो। सुमेरे कहते हैं इस बात को छोड़ो और तुम पहले ये बताओ तुम रात भर सोए नहीं क्यों। मित्सो कहता है तुम पूछ रही हो मैं सोया नहीं, आज वो दिन है जिस दिन तुम्हारे साथ ये हादसा होने वाला है। आज इसके लिए मैंने पूरी मेहनत की है, मैंने टाइम ट्रैवल किया, तो मैं कैसे सो सकता हूँ। तुम कैसा वियर्ड सा सवाल पूछ रही हो। सुमेरे कहते हैं अच्छा मुझे माफ़ कर दो। सुमेरे पूछती है मित्सो से कि तुम कल मित्सो से मिले थे ना, तो क्या हुआ कल। मित्सो कहते हैं हाँ मैं उससे कल मिला था। फिर यहाँ से हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे बड़ा मित्सो छोटा मित्सो दोनों बैठे होते हैं। तो गाइस बड़ा मित्सो छोटा मित्सो कहने में तो वियर्ड सा भी लग रहा है, तो मैं बड़े मित्सो को काय कहूँगा और जो छोटा है उसे मित्सो ही कहूँगा। फिर काय कहता है मित्सो को कि तुम्हें पता है ना वो दिन नज़दीक ही है और मैंने तुम्हें सारा प्लान बता दिया है। अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारा और मेरा फ्यूचर। मित्सो कहता है मैं संभाल लूँगा, मुझ पर तो भरोसा रखो। अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं ही तुम हूँ। मित्सो कहता है हाँ मुझे पता है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे मित्सो ने सारी बातें सुमेरे को बता दी होती है, कैसे उन दोनों के बीच में फाइट हुई और कैसे मित्सो ने सारा प्लान बताया उसे। काई सुमेरे से कहता है कि हमें यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ कहना है, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। सुमेरे कहती है हाँ क्यों नहीं। और वहाँ पे हम देखते हैं काय और सुमेरे अंदर जा रहे होते हैं। वहाँ से कैमरा कट होता रहा, हम मित्सो और बर्डमैन को देखते हैं। बर्डमैन मित्सो से कहते हैं वो दोनों फिर से आज लेट हो गए। मित्सो कहता है कुछ काम कर रहे होंगे और कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है आप जानते हैं बर्डमैन मित्सो में ऐसी कन्वर्सेशन चलती रहती है, उन लोग कुछ बातें कर ही रहे होते हैं। फिर वहाँ पे मित्सो और सुमेरे आते हैं और बर्डमैन से कहते हैं बर्डमैन सॉरी हम लेट हो गए। काय मित्सो से कहता है कि तुम रेडी हो ना, तुम्हें आज बहुत बड़ा काम करना है। मित्सो कहता है हाँ मैं रेडी हूँ, मैंने कल से इसके लिए मेहनत की है। मित्सो कहता है इतना भी जोर मत डालना अपने ऊपर, मैंने प्लान बना लिया है। मित्सो का ऐसे कहता है कि तुम्हारा प्लान मुझे प्लान नहीं लग रहा। मैं ये नहीं कहना चाहता तुम्हारा प्लान बुरा है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने सिर्फ उन्हें बुलाने का ऐसा लग रहा है कि तुम उसे दावत दे रहे हो कि हाँ हमारे पास सुमेरे है और तुम आओ उसे मार के चले जाओ। काय कहता है कि मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, तुम टेंशन मत लो और सुमेरे को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की तुम सोच भी नहीं सकते। तुम मेरे से पास्ट के वर्जन हो और मैं फ्यूचर का वर्जन हूँ। मैंने फ्यूचर और पास्ट दोनों देखा है, तो मैंने इसलिए ये प्लान बनाया। तुम समझ जाओगे आगे जाने के बाद कि मैंने ऐसा प्लान क्यों बनाया। बस तुम्हें क्या करना है, सुमेरे के साथ रहना है, सुमेरे को प्रोटेक्ट करना है हर हालत में। अगर तुम प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। मेरी जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी, और आई थिंक उससे भी बेहतर हो सकती है क्योंकि इस बार मैंने टाइम के साथ कुछ ज़्यादा ही छेड़खानी कर दी है। मित्सो से ये वार्निंग देता है और थोड़ा अप्रिशिएट करता है। फिर बर्डमैन और मित्सो वहाँ से चले जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे हम मित्सो और सुमेरे को देखते हैं जो अभी अर्थ पे होते हैं, यानी जो करंट सिचुएशन चल रही है वहीं पे। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम किसी और को देखते हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहा होता है किसी जगह पे। वो कौन सी जगह है और वो कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। हम बर्डमैन और मित्सो को देख रहे होते हैं, यानी काय को देख रहे होते हैं। वो लोग कुछ देर बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हैं और उन दोनों की बातचीत भी खत्म हो चुकी थी। बर्डमैन काय से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो सकता है। काय कहता है नहीं बर्डमैन, मेरा प्लान इस बार ज़रूर सक्सेसफुल होगा, मैंने बहुत मेहनत की है, इस बार तो मैं फेल नहीं होने वाला। बर्डमैन कहते हैं पर फिर भी मुझे प्लान में कुछ दम नहीं लग रहा खास, यानी कि तुम उसे ऐसे बुला रहे हो। मित्सो ने सही कहा है। काय कहता है असली प्लान तो बाकी है बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं क्या तुम्हारे पास प्लान बी भी है। मित्सो कहता है हाँ शायद हो भी सकता है। बर्डमैन कहते हैं क्या तुम अपने दूसरे प्लान को सीक्रेट रखना चाहते हो। मित्सो कहता है हाँ मैं उसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ और मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं, यहाँ तक कि मैंने खुद को भी नहीं बताया। बर्डमैन कहते हैं लगता है तुम्हारा प्लान इस बार ज़रूर कामयाब होगा। मित्सो कहता है सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा कि उस इंसान पे जिस इंसान की वजह से मैं अर्थ पे वापस नहीं जा पाया, वो कौन था जिसे बचाने में गया था, और वो कौन था जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी उलझे हुए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है। कौन है जो मेरे को मारना चाहता है और कौन है जिसकी वजह से मेरी आदत चली गई। ऐसे बहुत सी कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। बर्डमैन लगता है बहुत बड़ा झोलमाल चल रहा है कहीं पे तो, पर हमें पता नहीं चल रहा। बर्डमैन कहता है कि तुम ही नहीं पूरा पावर प्लांट भी शौक है, यानी कि चीफ भी शौक है अभी इस समय के लिए कि क्या हो क्या रहा है इस समय में। मित्सो कहता है ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही है बर्डमैन, जो हमें नहीं पता है और मैंने टाइम ट्रैवल करके और भी गड़बड़ को बढ़ा दिया। बर्डमैन कहते हैं शायद तुमने सही ही किया है, इससे हमें बहुत सी चीज़ों में आसानी हो रही है, जैसे कि तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पता होना, बहुत चीज़ें। मित्सो कहता है शायद हम पहुंच गए बर्डमैन। और बर्डमैन मित्सो वहाँ पे पहुंच जाते हैं, हम लोग डेफिनेटली वहाँ पे लैंड करते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो इंसान की तरह ही होते हैं, वो एलियन ही होंगे क्योंकि बर्ड प्लैनेट के स्पीसीज जैसे ही कुछ है।
तो मित्सो कहता है बर्डमैन हमें करना क्या है। बर्डमैन कहते हैं कि यहाँ पे कोई है जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें बस इन्हें प्रोटेक्ट करना है। मित्सो और बर्डमैन वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगते हैं, यानी वॉचमैन का काम करने लगते हैं। सॉरी गाइस, वॉचमैन के काम पे ध्यान मत देना, वो मुँह से बस ऐसे निकल गया। फिर हम देखते हैं वहीं पे अर्थ का सीन, जहाँ पे मित्सो और सुमिरे एक दूसरे का लोकेशन चेंज कर रहे होते हैं, यानी वो दोनों अलग अलग जगह पे जा रहे होते हैं। उन दोनों ने डिसाइड किया होता है वो दोनों एक जगह पे मिलेंगे, और वो जैसे वहाँ पे मिलते हैं वहीं से उन पर अटैक होता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ में वो दोनों एक दूसरे का प्लेस चेंज करेंगे। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं। उन लोग जैसे एक जंगल में पहुँचते हैं, उन पर एक ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट किसी ने जानबूझ के किया होता है, जैसे किसी ने पहले से तैयारी करके रखी हो कि वो दोनों यहीं पे आएंगे, जैसे कि वो फ्यूचर को जानता हो। पर ये ऐसा कौन हो सकता है जो मित्सो के अलावा भी फ्यूचर को जानता है, ये अभी तक नहीं बताया जाता हमें सीरीज़ में। फिर हम आगे देखते हैं कि मित्सो और बर्डमैन यानी काय और बर्डमैन पहुंच चुके होते उस जगह पे, और जगह को चारों तरफ से देख रहे होते, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर अचानक से वहाँ पे अटैक होता है, और तुरंत ही मित्सो और बर्डमैन को पीछे से कोई मारता है। मित्सो और बर्डमैन उस अटैक में बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं। बर्डमैन मित्सो कहते हैं तुम ठीक तो हो ना मित्सो। मित्सो कहता है हम दोनों ठीक नहीं है बर्डमैन, हम दोनों को इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी है, और वो कौन है अभी तक हमें नहीं पता चला जिसने अटैक किया है हम पे। बर्डमैन कहते हैं ये बहुत ही अलग सा अटैक था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई हम पे ऐसा अटैक करेगा। अब मित्सो कहता है ये बहुत ही जल्दी हुआ बर्डमैन, आपने देखा ये 1 सेकेंड के अंदर अंदर हुआ है, और हम पे इतना खतरनाक अटैक कर कौन सकता है। फिर यहीं पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वहाँ पे 2-3 अटैक और होते हैं। मित्सो और बर्डमैन सारे विलेजर्स को बचा के साइड में कर देते हैं और एक बैरियर फील्ड बना देते हैं। लेकिन उस बैरियर फील्ड बनाने के चक्कर में वो दोनों की ताकत बहुत ही ज़्यादा खत्म हो चुकी होती है, यानी कम हो चुकी होती है। वो दोनों लगभग बेहोश होने वाले होते हैं। फिर यहाँ से हम अर्थ का सीन देखते हैं, जहाँ पे उन दोनों को पता चल जाता है कि कौन है जो उन्हें मारना चाहता है, यानी सुमिरे को मारना चाहता है। और मित्सो और सुमिरे उस पर अटैक कर रहे होते हैं, उससे फाइट कर रहे होते हैं, पर ऐसा लग रहा होता है कि वो उसने पहले फ्यूचर देख रखा हो क्या कैसे होगा। वो मित्सो और सुमिरे को बहुत ही आसानी से टॉर्च कर रहा होता है, और एट द एंड वो सुमिरे को मार देता है, यानी सुमिरे की वैसी हालत कर देता है। मित्सो ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसे मारने लगता है, पर मित्सो के साथ भी वही होता है। बट मित्सो इस बार उस हालत में नहीं जाता, मित्सो तभी भी सेफ होता है, और इसी कारण मित्सो सिर्फ बेहोश होता है उस समय के लिए। लेकिन सुमिरे की फिर से वही हालत हो जाती है। उसने ये सब इतनी जल्दी किया होता है कि मैं इसे बता भी नहीं सकता कि उसने कितनी जल्दी उन दोनों को ख़त्म कर दिया। फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है, और हम बर्डमैन मित्सो को देखते हैं, जहाँ पे बर्डमैन बेहोश हो चुके होते हैं और मित्सो वहाँ पे होता है। मित्सो अपने घुटने के बल होता है, और वहाँ पे कोई आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है बर्डमैन, सिर्फ टाइम ट्रैवल तुम ही कर सकते हो। मुझे पता था कि तुम सुमिरे को बचाने के लिए ज़रूर कुछ ऐसा करोगे, इसके लिए मैंने पहले से ये सब की तैयारी कर ली होती है। और गैस व्हाट, क्या हुआ, सुमिरे की फिर से वही हालत हुई है, मैंने किया वो सब। मित्सो कहता है कि तुम एक जगह पे 2 वक्त में कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। वो कहता है क्या तुम्हारे पास ही दिमाग है बर्डमैन, मेरे पास नहीं है। मैंने भी अपने पास के वर्जन को बताया सारी बातें, और उसने तुम दोनों को सफा सेट कर दिया, यानी तुम्हारे पास वाले वर्जन को भी ख़त्म किया और उसने सुमिरे को भी ख़त्म किया। मित्सो कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि तू है कौन और तू सुमिरे को क्यों मारना चाहता है। वो कहता है ये सब जानना ज़रूरी नहीं है बर्डमैन, अब तुमसे मेरा ये सवाल है कि तुम सुमिरे को बचाओगे कैसे। क्या तुम दोबारा टाइम ट्रैवल करोगे? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बार टाइम मशीन मैंने तोड़ दी है। मैंने फ्यूचर में जाके बर्डमैन के पूरे सेंटर को ही ख़त्म कर दिया। बर्डमैन ही ख़त्म हो चुका है, यानी कि फ्यूचर में आप कोई गार्डियन नहीं, कोई बर्डमैन नहीं है, सिर्फ मेरा राज है, सिर्फ और सिर्फ मेरा राज। मित्सो कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मित्सो उसे मारना चाहता था, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। मित्सो के ऊपर कई सारे अटैक्स हुए थे, फिर उसने गांव वाले को भी रेस्क्यू किया, उसने बैरियर फील्ड भी बनाया, जिसकी वजह से मित्सो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है। फिर वो कहता है कितना अच्छा नज़ारा है ना, बर्डमैन और महान काय मेरे सामने खड़े, बेबस और लाचार। मैंने सुमिरे को मार दिया, ये तुम्हें सुन के कैसा लग रहा है बर्डमैन, वो भी दूसरी बार। मित्सो अभी बेहोश होने वाला होता है, वो इस हालत में होता ही नहीं कि उससे फाइट कर सके। फिर भी मित्सो उसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम सुमिरे को क्यों मारना चाहते हो, प्लीज़ मुझे बताओ। पर वो नहीं बताता और वहाँ से जाने लगता है। मित्सो उसका पैर पकड़ता है और कहता है प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम हो कौन, सुमिरे को क्यों मारना चाहते हो। गलत इंटेंशन से नहीं, मित्सो उसे रोक रहा होता है उस समय, क्योंकि मित्सो का शरीर उस समय काम नहीं कर रहा होता है। इसके लिए मित्सो के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसका वो पैर पकड़ता है। वो कहता है अगर तुम्हें जानना है महान काय कि मैंने सुमिरे को क्यों मारा, तो तुम्हारे सवाल का जवाब वो देगा जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने बर्डमैन को बनाया वही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। मित्सो कहता है पर है वो कौन जिसने बर्डमैन को बनाया। वो कहता है इतने भी तो भोले मत बनो काय, जिसने बर्डमैन को बनाया वो तुम्हारे साथ ही आया है। बर्डमैन कौन है और क्या है तुम जानते नहीं हो।
और मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये भी नहीं जानते। पहले बर्डमैन से पूछो कि उसका बड़ा भाई कहाँ पे है, फिर वो तुझे बताएगा कि कौन हूँ मैं। ऐसा कहते हुए मित्सो पे अटैक कर देता है और मित्सो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो इस समय मित्सो बेहोश हो चुका है और सुमिरे की फिर से वही हालत हो चुकी है। तो मित्सो अब करेगा क्या? क्या मित्सो का प्लान का हिस्सा था यह सब? क्या मित्सो ये सब होने देता था? क्या मित्सो अगर उस जगह पे रहता उसे हरा पाता? ये सारे क्वेश्चन और सारे जवाब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो तब तक के लिए चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।